हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनु मैम आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, पहला सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हमने पढ़ लिया है। आज टेंस का दूसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर आज का टॉपिक क्या है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, जिसको हम प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं या सिंपल फ्यूचर। मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर या इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आईडी कहे तो क्या होता है हमारा? होगा। ठीक है, होगा। आईडी हमारी क्या होगी? होगा। स्ट्रक्चर होगा ना हमारा, पहले सब्जेक्ट। सिंपल कुछ होता है, फ्यूचर में हमारा कोई फ्यूचर टेंस होता नहीं है, हम प्रेजेंट को ही फ्यूचर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा सिंपल प्रेजेंट का यह स्ट्रक्चर होता है। सिंपल प्रेजेंट को ही हम मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। जो मेन वर्ब होता है हमारा, मेन वर्ब में हम क्या कर देते हैं? मेन वर्ब से पहले क्या जोड़ देते हैं? विल आर शैल। विल आर शैल। सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल प्लस V1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा वही पुराना वाला स्ट्रक्चर रहता है जो सिंपल प्रेजेंट में पढ़े हैं, बस इसमें क्या हम मॉडल्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मॉडल्स, जो विल और शैल होता है। विल और शैल जोड़कर हम फ्यूचर नाम का टेंस बनाते हैं। फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है, प्रेजेंट में ही हम मॉडल्स जोड़ के फ्यूचर नाम का टेंस बनाते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? एक एजम्पशन करते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं रहता है। फ्यूचर की बातों को एज्यूम करना होता है। इसी सिंपल जो सिंपल फ्यूचर हमारा है, इसका आपको 6 स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाए? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव नकारात्मक विल और शैल। विल और शैल के बाद क्या ऐड हो जाएगा हमारा? नॉट। नॉट और फिर वही V1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेगेटिव हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम? ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठाकर रख देते हैं। विल और शैल पहले आ जाएगा, फिर वही पुराना सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इंट्रोनेगेटिव कैसे करेंगे? इंट्रोनेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या ऐड कर देते हैं? नॉट को। इंट्रोनेगेटिव विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हमारा ये 4 स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया। अब इसमें क्या करना होता है? हमारे WH फैमिली को भी ऐड करते हैं, उससे हम 2 स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। अगर WH फैमिली को ऐड करना है तो WH फैमिली में क्या करना होता है? जो हमारा यही पुराना स्ट्रक्चर होता है उसके आगे क्या जोड़ देते हैं? WH वर्ड। जैसे WH प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? नॉट का होगा। अगर नेगेटिव इसमें बनाना होगा WH फैमिली में तो
WH फैमिली के बाद विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट करके V1 और ऑब्जेक्ट हम ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल फ्यूचर का, वह जा रहा होगा, जा रहा होगा। तो यह क्या है, फ्यूचर की बात है। वह जा रहा होगा, मैं जा रहा हूँगा, वह खेल रहा होगा, राम स्कूल जा रहा होगा, राम मार्केट जा रहा होगा। तो यह क्या हमारी फ्यूचर की बात है, एक एजम्पशन है। हमें क्लियर पता नहीं है कि वह जा रहा है कि नहीं, लेकिन हम एज्यूम करके बताते हैं कि वह कर रहा होगा। ठीक है, तो he will go। अब इसको क्या करेंगे, और एक देखते हैं, he will go to आगरा, he will go to आगरा। ये हमारा क्या हो जाए, he will go to आगरा। I और V के साथ हम क्या यूज करते हैं, shall। I और V के साथ हम क्या यूज करते हैं, shall। और he she it they, he she it name के साथ हम किसका यूज करते हैं, will का यूज करते हैं। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में हमारा कुछ नहीं है, वही पुराना सेंटेंस है, वही पुराना स्ट्रक्चर है जो हम सिंपल प्रेजेंट में पढ़े हैं और सिंपल पास्ट में पढ़े हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा। सिंपल पास्ट क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक वही क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट को ही हमने क्या बना दिया, सिंपल फ्यूचर, बस उसमें मॉडल्स ऐड करके क्या कर दिए हैं, हमारा वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट हमारा किसका है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है क्योंकि V1 है। अब हम V1 के आगे ही क्या जोड़ देते हैं, मॉडल्स, विल और शैल, जिससे हमारा बन जाता है फ्यूचर। क्या बन जाता है, फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, जो काम हमारा चल रहा है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं उसको किस में पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जो प्रगतिशील पे, प्रोग्रेसिव ही या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को ही क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, जो काम चल रहा है हमारा, वो जो कंटिन्यू है वो हमारा हो गया कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, जिसमें भी वो काम चल रहा होगा, कोई भी काम, वह उस काल में दिखा दिया जाता है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस को कैसा स्ट्रक्चर इसका बनता है, इसकी आईडी होती है, इसकी आईडी हम देखें, आईडी हम अगर देखें तो आईडी हमारा क्या होगा, रहा है और रही है। सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, टीसी। ठीक है, ये कोई आईडी नहीं होती है, बस क्या होता है, सेंस डेवलप करना होता है। जो भी काम कंटिन्यू रहता है, जो भी काम कंटिन्यू रहता है वो हमारा कंटिन्यूअस में बनता है। बस हम एक जुगाड़ बैठा लिए हैं कि क्या है, वो भी इंडियंस बनाए हैं कि हाँ लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो हमारा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम हमारा चल रहा है या फिर आप किसी तरह उसको बोल रहे हो, हाँ आपको ये पता चलेगा कि वो काम चल रहा है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो वो बैठने का कार्य उसका चल रहा है, तो ये भी हमारा किस में बनता है, कंटिन्यूअस में ही बनता है। तो इसकी आईडी देखिए, इसके स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म,
मीन्स V1 में ing जोड़ देते हैं, V1 में ing जोड़ देते हैं, ing और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मेन स्ट्रक्चर का हमारा क्या होगा, मेन स्ट्रक्चर का 4 हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया था क्या करना है, हम डू डच के साथ कर देते थे, हम डू और डच को मिलाकर डू के साथ नॉट ऐड करते थे, तो हम लिखते थे उसे डोंट, और डच के साथ हम क्या करते थे, डच के साथ नॉट ऐड करते थे तो क्या लिखते थे डजंट। ठीक उसी तरह हमको इज एम आर को भी करना है, ठीक उसी तरह हमको क्या करना है, इज एम आर को भी, इज एम आर को भी, ठीक है। जैसे देखिए इज के साथ नॉट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इज के साथ नॉट ऐड करेंगे तो इज के साथ प्लस नॉट ऐड करेंगे तो इजेंट, इजेंट, ठीक है। आर के साथ तो आरेंट, और एम के साथ एमएन, या एम को कभी कभी आप बुक्स में देखेंगे तो अरेंट भी लिखता है, ऐसे भी लिखता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि अरेंट भी एम को कभी कभी लिखता है, ठीक है। तो हम इसे हटाकर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इजेंट, एमेंट और अरेंट, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या होगा हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में देखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या है, सब क्या कर देंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब को उठाकर पहले रख देंगे, इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई इंट्रोगेटिव है तो हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हो गया। इंट्रोनेगेटिव क्या होगा हमारा, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में हम क्या कर देते हैं, अब इजेंट पहले या इज एम आर के बाद सब्जेक्ट और नॉट लगाते हैं, लेकिन मैंने बताया इज को इजेंट, आर को एरेंट और एम को एमेंट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इजेंट, एमेंट और एरेंट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग अगर लिखना हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को ऐड करते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, पहले ही लिख देते हैं कि कोई मतलब नहीं है। जैसे इजेंट, एमेंट और एरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अब दो बचते हैं हमारे WH फैमिली के स्ट्रक्चर, दो बचते हैं हमारे WH फैमिली के स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या करना है हमारा, बस कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे ही हम क्या कर देते हैं, WH फैमिली ऐड कर देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, और कुछ नहीं करना। एक स्ट्रक्चर का 4 स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि एक ही मेथड पे सारे स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं। कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव में नॉट ऐड करना है तो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। इंट्रोगेटिव में पहले ऑक्सिलरी वर्ब पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी एंट जोड़ सकते हैं नॉट, या फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ऐड कर सकते हैं। या WH फैमिली में क्या कर देंगे, बस हमारा इंट्रोनेगेटिव का या इंट्रोगेटिव का सेंटेंस ऐड होना चाहिए WH फैमिली, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा वो, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं इस पे।
हमारा एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, चिड़िया पेड़ पे बैठी है, वह स्कूल जा रहा है, वह मार्केट जा रहा है, वह आगरा जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा कंटिन्यूटी है, कोई भी कार्य हमारा चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो यह किस में आएगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। जैसे वह जा रहा है, वह ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये हमारा क्या है, वह कार्य कोई कर रहा है, वह जाने का कार्य कर रहा है, कहाँ जाने का कार्य कर रहा है, दिल्ली जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन वह कंटिन्यू है अपने काम में, अपने काम में क्या है, लगातार वह अपना कार्य कर रहा है। तो यह क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस। अब इसका क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, ही इज नॉट, ही इजंट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, इसको पहले कर देंगे, इज ही गोइंग टू दिल्ली, और क्वेश्चन मार्क, इजंट ही गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। यहां तक डन है। ठीक है, क्या हो गया, पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह फ्यूचर के एक्सप्रेशन को भी शो करता है। जैसे नोट करके देखिए, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हमारा क्या है, हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो रूल है। अब क्या, ये फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है ये फ्यूचर के एक्सप्रेशन को भी शो करता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर एक्सप्रेशन शोज करता है, दिखाता है, एक्सप्रेशन दिखाता है। फ्यूचर एक्सप्रेशन दिखाता है, जैसे वह, जैसे क्या है, हमारी टीम आ रही है, ठीक है, टीम आ रही है, आई नहीं है, आ रही है, सेंस क्या निकल रहा है, वह आ रही है, मतलब अभी आई नहीं है, यह काम फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा। तो यह एक्सप्रेशन कैसा है, फ्यूचर का एक्सप्रेशन है। तो टीम 2 घंटे में आ रही है, टीम आ रही है, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 घंटे में आ रही है मतलब 2 घंटे बाद आएगी, मतलब क्या हो रहा है, क्या है, फ्यूचर की बात की जा रही है, लेकिन ये तुरंत का फ्यूचर है, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर एक्सप्रेशन को इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल हमारा क्या होगा, एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। टीम 2 घंटे में आ रही है, आ रही है। इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस एग्जाम्पल से यही समझ में आ रहा है कि अभी यह काम हुआ नहीं है, नहीं हो रहा है, लेकिन होने वाला है। अब क्या है, हमारा टीम 2 घंटे में, फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर एक्सप्रेशन को शो किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको कहते हैं तो क्या, इसका क्या बनेगा, तो द टीम is arriving to 2 घंटे में in 2 hour, 2 hour।
ठीक है, क्या हो जाएगा? द टीम इज अराइविंग इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स। ठीक है, द टीम इज अराइविंग इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में टीम आने वाली है, आने वाली है, आई नहीं है। तो यह क्या है हमारा? फ्यूचर एक्सप्रेशन। फ्यूचर एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ये शो कर रहा है, फ्यूचर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस फ्यूचर एक्सप्रेशन को भी शो करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस गर्मी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इस गर्मी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इस गर्मी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये बताया जा रहा है कि इस गर्मी दिल्ली जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात है, अभी गया नहीं है, लेकिन उसने इस तरह से कहा कि इस गर्मी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो क्या है? ये फ्यूचर एक्सप्रेशन है। लास्ट में क्या है? वो कंटिन्यू होगा वह कार्य, लास्ट में क्या होगा? कंटिन्यू होगा। तो दिस गर्मी, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली दिस समर, दिस समर। ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली दिस समर, मैं इस गर्मी दिल्ली जा रहा हूं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहते हैं, यह हमारे फ्यूचर एक्सप्रेशन को भी शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल की बातें की जाएगी, मतलब भूतकाल की जो हमारे पास्ट में हुई है क्रियाएं, जो भी कार्य हुआ है और पास्ट में हो चुका है, वह कार्य कंप्लीट हो चुका है और उस पास्ट में हमारा वह कंटिन्यू है। पास्ट में इस तरह दिखाया जाए कि वह कंटिन्यू है, हो रहा है, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे आईडी हम देखें तो आईडी हमारी क्या होगी? आईडी रहा था, रही थी, रहे थे, इटीसी, रहे थे। तो क्या हो गया? अब स्ट्रक्चर हम देखें, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में क्या होगा? सकारात्मक क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा इज एम आर प्रेजेंट में था, तो इसमें क्या आ जाएगा? पास्ट का वज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या कर देते हैं? इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रख देते हैं। ठीक है, तो वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट ऐड हो जाता है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब सीधी सी बात है, अब इसके बाद हम क्या कर देंगे?
WH फैमिली ऐड कर देंगे, WH फैमिली ऐड कर देंगे। किस क्या कर देंगे, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब से इंट्रोगेटिव बनता है उसमें क्या कर देंगे, WH फैमिली ऐड कर देंगे। तो WH प्लस वॉच वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, WH वॉच वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा 6 स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल आईडी क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, मैं खाना खा रहा था, वह सो रहा था, वह गाना गा रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या है, जब हमारा क्या, देखते हैं एग्जाम्पल जैसे वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग द song, singing the song, he was singing the song। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हो सकता है he we were going to मुंबई। आप कुछ भी इस पे बना सकते हैं। अब इसका क्या कर देना है, नेगेटिव बना देना है, इंट्रोनेगेटिव WH फैमिली से ऐड करके बना देना है। ठीक है, अब क्या है हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या है, फ्यूचर में जो हमारा कार्य हो रहा होगा उसमें क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर में हमारा कार्य हो रहा होगा वह कंटिन्यूअस में आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आईडी क्या होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। टीसी। ठीक है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, यह हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का आईडी। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया था प्रेजेंट से ही हमारा फ्यूचर टेंस बना है। बी कहां से आया, मैंने बताया था सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में बोल बताया था वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी में क्या था, इज एम आर। वर्ब टू बी में क्या था, इज एम और आर, यही था। तो हम क्या, अगर सिंपल फ्यूचर बनाए हैं तो सिंपल फ्यूचर में हम मॉडल्स विल सेल का यूज कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर विल सेल ही ऐड करके V4 और ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए हम प्रेजेंट के टेंशन से ही फ्यूचर टेंस बनाते हैं। तो यह सेम चीज होगा, तो फ्यूचर फिर से आता है क्या, किसके पास, सिंपल प्रेजेंट के पास। सिंपल प्रेजेंट के पास आता है तो वर्ब टू बी के पास आता है, यही बी हमारा जाकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी ऐड होता है। ठीक है,
अब देखिए आगे, आगे क्या है, अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव कैसे करते हैं, वही पुराना रूल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, नॉट के बाद फिर बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले उठाकर रख देते हैं, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोनेगेटिव में क्या कर देंगे, विल सेल, विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट के बाद बी को ऐड करते हैं प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, चार तो ये बन गए, लास्ट क्या है, WH फैमिली से क्या बनाते हैं, बस इस इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब से जो हमारा सेंटेंस बनता है आगे क्या जोड़ देंगे, WH फैमिली, और वह भी दो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल हमारा क्या होगा, एग्जांपल देखिए, वह खाना खा रहा होगा, यह क्या है हमारा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, वह खाना खा रहा होगा, तो ही विल eat, he will be eat the eating the food, he will be eating the food। क्या होगा इसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, बस क्या करना है, he will के बाद हमारा नॉट ऐड हो जाता है, विल के बाद बी से पहले, eating the food। ठीक है, अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रख देंगे, विल ही बी ईटिंग द फूड। ठीक है, अब इंट्रोनेगेटिव, विल ही not be eating the food। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हुआ। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर पढ़ा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम परफेक्ट में। अब परफेक्ट में क्या देखेंगे, पहले प्रेजेंट का, प्रेजेंट में क्या देखेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब समझ में आता है क्या, कोई भी कार्य हमारा, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी क्रियाएं होती है वह परफेक्ट हो चुकी हैं, मतलब वह कार्य डन हो चुका है पहले से। तो इसकी आईडी हम पढ़ते आ रहे हैं, चुका है, अगर प्रेजेंट में है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। आईडी क्या पढ़ते आए हिंदी का, चुका है, चुके हैं, की है, टीसी। यही पास्ट में जाएगा तो था, थी, थे हो जाएगा, और फ्यूचर में जाएगा तो गागी, गे हो जाएगा। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में हमारा कुछ नहीं करना है, जो हम वर्ब टू हैव, पास होने का जो सिंपल प्रेजेंट में पढ़ते थे हैज हैव, जब सिंपल प्रेजेंट में हमने हैज हैव पढ़ा था, उसमें क्या था, हैज हैव
ऑक्सिलरी वर्ब के जगह मेन वर्ब का कार्य करता था। ऑक्सिलरी वर्ब की जगह मेन वर्ब का कार्य करता था। क्यों मेन वर्ब का कार्य करता था? क्योंकि वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों होंगे, मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब ऐड होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, अगर यही पास्ट में जाएगा तो हैज हैव की जगह हमारा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाने तो आप लोग को आ ही गया होगा अब तक, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैजंट कर देते हैं या हैवेंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रो में हैज और हैव पहले आ जाएगा, हैज हैव पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव हैजंट प्लस हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब 4 स्ट्रक्चर से 2 स्ट्रक्चर और बनाना है। 2 स्ट्रक्चर में क्या करना है, WH फैमिली ऐड कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल, कोई भी कार्य हो चुका है, वह खाना खा चुका है, वह गाना गा चुका है, वह सो चुका है। ठीक है, वह गाना गा चुका है, वह सो चुका है, वह खा चुका है। ठीक है, कोई भी काम हमारा डन हो चुका है, वो उसको किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वह जा चुका है, जैसे he has gone, go went gone, he has gone। थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ही हमारा सिंगुलर है, ही हैज गॉन। अब इसका नेगेटिव क्या हो गया, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट गॉन, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, अब इंट्रो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, हैज को पहले कर देंगे, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन या हैजंट ही गॉन, हैजंट ही गॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हो गया, यहां तक क्लियर है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट का ये हो गया हमारा एग्जांपल। अब क्या करना है, WH फैमिली से कर देना है। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमारा क्या है, कुछ नहीं करना है, बस हैज हैव की जगह हम हैड को ऐड कर देते हैं, और चुका है, चुकी, चुके की जगह था, थी, थे आ जाता है। तो चुका, चुका था, चुका था, चुके थे, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी। ये हमारी क्या हो गई, हिंदी की आईडी हो गई, हिंदी की आईडी हो गई। अब क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हैज हैव की जगह हम क्या कर देते हैं, हैड, हैड। क्लियर करते हैं,
had प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब क्या करना है, अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रो नेगेटिव, हेड को पहले कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, हेड एंड, और सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या होगा, ही had gone to market, he has gone to market। ये हमारा क्लियर है, he had gone to market, वह मार्केट जा चुका था। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बना लेंगे इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब हम किस पे पहुंचते हैं, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए अभी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।